हाँ ये है। हाँ आप वो बता रहे हैं टाइम टेबल डेट बता रहे थे। हाँ उनके पास है बस एक। चलो ठीक है ठीक। हाँ जी स्टार्ट जी। ओके सर जी अच्छा ओके। हाँ तो जैसा कि आप सभी को पता है कल चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की घोषणा कर दी गई है हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि कल ही से फिर आचार संहिता जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो हमारा लागू हो चुका है। तो जैसे कि मेन डेट्स आपको सभी को ज्ञात ही हैं। नोटिफिकेशन आएगा 17 अक्टूबर को जो कि सोमवार रहेगा और नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख रहेगी 25 अक्टूबर जो कि मंगलवार है। फिर स्क्रूटनी की आखिरी तारीख रहेगी 2 दिन बाद 27 अक्टूबर जो कि थर्सडे है। और विड्रॉल की लास्ट डेट रहेगी 29 अक्टूबर जो कि एक सैटरडे है। और पोलिंग की एक फेज की तैयारी हमारे हिमाचल प्रदेश में की गई है 12 नवंबर को। तो सबसे पहले तो मेरा आपके माध्यम से सभी को जो है रिक्वेस्ट है कि सभी अपना इसको एक प्राइम ड्यूटी समझें। हमारे कांगड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां तक मैंने देखा है सभी पोलिंग स्टेशनों में पिछले विधानसभा चुनावों में बहुत हाई पोलिंग परसेंटेजेस गई थी। बनस्पत हमारे चाहे धर्मशाला ले लें या कोई पालमपुर या बैजनाथ जो कांगड़ा जिले के और अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं उनसे हमारी बहुत हाई एक पोलिंग परसेंटेज जाती है। तो इस रिकॉर्ड को हम बनाए रखें ताकि हम जो है एक लोकतंत्र के इस पर्व को और एक इससे संबंधित और गौरवान्वित हम महसूस कर सकें। तो 12 नवंबर को सभी जो लोग हैं अपना मतदान सुनिश्चित जरूर करें। और जो कोई इलेक्शन ड्यूटी पे हैं उनसे मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वो अपना जो है पोस्टल बैलेट उनके लिए सेवा करी गई है। कोई एसेंशियल सर्विस में है, कोई ऐसे अपने कारणवश कोई नर्स या उस तरह से कोई ऐसी सुविधा प्रदान कर रहे हैं जो कि एसेंशियल सर्विसेज में आती है तो वे भी अपना पोस्टल बैलेट इस बार से अपना मतदान दे सकते हैं। और 80 वर्ष से ऊपर के जैसे जो मतदाता हैं वे भी अपना जो मतदान है वो घर से दे सकते हैं, पोस्टल बैलेट के माध्यम से दे सकते हैं जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ये फैसिलिटी नहीं थी। और साथ ही जो PWD इलेक्टर्स वोटर्स हैं हमारे जैसे कि जो होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांग जन जो हमारे वोटर हैं वे सभी भी 18 अपने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि मतदान जो है पोलिंग स्टेशन पे आके दें। तो इससे एक उत्साहवर्धन भी होता है सभी का और एक उसको पर्व की भांति हम जो है मना पाते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारणवश अगर आपको लगता है कि असमर्थ इस समय इन सभी कैटेगरीज में आप फॉल करते हैं जिनको एब्सेंटी वोटर्स का एक जो इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा क्रिएट किया गया है उसके 4 कैटेगरीज में अगर आप हैं तो जरूर जैसे कि अपने PWD 80+ और जो है अपने कोविड वाले और एसेंशियल सर्विसेज वाले तो ऐसे एब्सेंटी वोटर्स भी जरूर अपना मतदान सुनिश्चित करें। और काउंटिंग की तारीख निर्धारित की गई है 8 दिसंबर को जो कि थर्सडे है और इलेक्शन कंप्लीट माना जाएगा 10 दिसंबर को जो कि एक सैटरडे है। तो MCC का एक सबसे बड़ा एक अभी के लिए अगर हम देखें अनाउंसमेंट के तुरंत बाद एक MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको आचार संहिता कहते हैं तो वो एक लागू हो चुका है। तो इसमें हमारी सारी टीमें कार्यरत हैं जितने हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं जो कि हर 8-10 पोलिंग स्टेशन पे एक सेक्टर ऑफिसर रहता है जो कि हमारे सीनियर ऑफिसर रहते हैं। वे सभी अपने अपने एरियाज में उनको उचित जो एक बल जो है उसको निकालने के लिए इस तरह के कोई भी पोस्टर हो, कोई पैम्फलेट हो, कोई भी इस तरह के ज्ञापन हो, कोई विज्ञापन हो जो कि हमारे पब्लिक प्लेसेस में जो अभी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे या इवन प्राइवेट प्लेस अपने प्रॉपर्टी में जो चिपके हों उनको निकालने के लिए। तो इसकी रिपोर्टिंग अभी चालू है। जैसा कि आपको पता है अभी 24 घंटे में गवर्नमेंट ऑफिसेज में से, 48 घंटे में पब्लिक प्लेसेस में से और 72 घंटे में प्राइवेट प्लेसेस पे से ये जो एक विज्ञापन है या कोई डिफेसमेंट है प्रॉपर्टी का तो ये हटा दिया जाना होता है। और इसका कंप्लायंस हम सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज से भी ले रहे हैं कि अपने अपने प्रेमाइस में अपने अपने कार्यस्थल में कहीं उनका कोई काम लगा है, कोई बिल्डिंग का काम है, कोई जो वर्किंग एजेंसी है या कोई रोड है
तो अपने अपने कार्य क्षेत्र में या अपने कार्यालय के प्रेमाइस के अंदर कोई भी ऐसा बोर्ड, पोस्टर, कैलेंडर या इस तरह की कोई भी जो वस्तु है जिसके अंदर कोई भी राजनीतिक जो है पदाधिकारी या चुनाव के अंदर जो भाग लेना चाहते हैं, उनमें से किसी का भी कोई फोटो या कोई उसमें मेंशन उसमें नहीं हो सकता है। तो यही हमारा अनुरोध है कि और बाकी सभी भी अब जो है आईटी एप्लीकेशन इस बार जो है चुनाव आयोग की तरफ से एक अच्छा बहुत अच्छा एक प्रक्रिया इसकी बन चुकी है। सी विजिल जैसे एक ऐप है जिसके अंदर कोई भी जो है आम हमारे सिटीजन है वो हमारी चुनाव प्रक्रिया में हमारी मदद कर सकते हैं, निष्पक्ष चुनाव कराने में हमारी मदद कर सकते हैं। ऐप अपनी डाउनलोड करके सी विजिल ऐप जो एंड्रॉयड ऐप भी है उसमें अपना अपने मोबाइल फोन से लाइव ऐप के माध्यम से ही फोटो खींची जाती है, ताकि कोई पहले की कोई फोटो या कोई अलग से फोटो ना, किसी और जगह की फोटो ना अपलोड कर सके। तो वो टाइम और लोकेशन जो है डेट, टाइम और लोकेशन स्टैंप उसके अंदर फोटो के अंदर होता है। तो ऐसी कोई भी आपको बात नजर आती है कि कहीं कोई अवैध या चुनावों को कोई गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोई कोशिश की जा रही है, जैसे कि कोई फ्री गिफ्ट देने की बात हो, कोई कैश देने की बात हो, या अवैध लिकर का जो है अक्सर हम लोग देखते हैं, तो इस तरह की कोई भी गतिविधि किसी की भी नजर में आती है तो तुरंत हमारा भी एक हेल्पलाइन जो है कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है सुपरिटेंडेंट जो हमारे ऑफिस हैं उनके अध्यक्षता में, तो वो भी चालू रहेगा। तो उनके थ्रू या ऐप के थ्रू वो हमें जरूर जानकारी दे सकते हैं और इस पर त्वरित कार्रवाई इसके अंदर सुनिश्चित की जाएगी। और बाकी भी सभी हमारे ऐप्स हैं नो योर वोटर, जो कि समय के साथ आती जाएंगी। जैसे चुनाव नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी तो उसके अंदर वो सभी जो है अपना कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट किसी का है, कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री किसी की है, तो वो उसके अंदर डालनी होती है। या और कोई भी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज किसी के अंदर है कि कितनी उनकी संपत्ति और कितना जो एक लोन या इत्यादि का कोई विवरण है वो सब डालना होता है। तो वो जो है KYC, जिसको नो योर कैंडिडेट ऐप जो है बोला गया है, ये ऐप है। और भी इस तरह की जो है बड़ी ऐप है जैसे कि कुछ सिटीजन फेसिंग ऐप हैं जो कि आप ECI की वेबसाइट पे जाके जो है सारी अपने उनके बारे में जानकारी भी पूरी हासिल कर सकते हैं और उनको डाउनलोड करने के लिए फिर प्ले स्टोर या इत्यादि से कर सकते हैं। तो बाकी भी और सारी तैयारियां अब जो है उसमें आ चुकी हैं, जैसे कि स्ट्रांग रूम हो गया, अपना बाकी सब चीज़ों का निगरानी के लिए सुनिश्चित करना, फोर्स के लिए रहने का रुकने का प्रबंध सुनिश्चित करना। बाकी और कोई आप सर कितने मतदान केंद्र होंगे कांगड़ा में और नॉमिनेशन जो भरेंगे वो कहाँ भरी जाएगी, क्या उसका समय रहेगा? जी बिल्कुल। हमारे सबसे पहले पोलिंग स्टेशन हमारे 101 हैं, 101 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं। और नॉमिनेशन जैसे कि बताया कि 25 से उसकी लास्ट तारीख है नॉमिनेशन करने की, और ये जो है नोटिफिकेशन के बाद से ही अपना 17 से ही अपना स्टार्ट कर पाएंगे नॉमिनेशन की प्रक्रिया, और ये SDM ऑफिस में ही होगी। इसके लिए ये जो हमारा कोर्ट वाला कमरा है, आई थिंक उसके लिए हम कोर्ट वाला कमरा सुनिश्चित करेंगे कि उसके अंदर हम नॉमिनेशन की प्रक्रिया करेंगे, ताकि बाकी सारा उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग वगैरह है सारा अच्छे से उसमें हो पाए। सर अभी आपने बताया कि 80 ईयर्स ओल्ड वालों को बैलेट पेपर वोटिंग करवाएं जी, उसके लिए क्या उनको कांटेक्ट पंचायत प्रधान को करना है या किसी को, कैसे ही वो प्रक्रिया करें? जी बिल्कुल, ये एक नई सुविधा है जो कि 80+ वोटर्स के लिए है, और इस चीज के लिए फॉर्म 12D जो है वो BLOs के माध्यम से सभी इस तरह के वोटर्स हमने आइडेंटिफाई पहले ही कर लिए हैं। अपनी जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर इलेक्टोरल जो रोल है उसके अंदर कर लिया है, और ये हमारी ही तरफ से उनको एक जो है एक इनविटेशन होगा कि आप अगर चाहें तो अपना, ये उनका ओनस नहीं है, ये जो है इलेक्शन स्टाफ का ओनस है कि वो जाके उनसे पूछें कि क्या आप घर पे देना चाहते हैं कि उस पे आना चाहते हैं पोलिंग स्टेशन। 80 से ऊपर जो कितने वोटर्स हैं ऐसे जिसकी आपने आइडेंटिफिकेशन की है? टोटल हमारे 2000 हमारे 50 इसमें वोटर्स हैं जो PWD इलेक्टर्स में 80+ वोटर्स में आते हैं। सर कांगड़ा विधानसभा में इसमें कितने वोट हैं? कांगड़ा विधानसभा की बात कर रहे हैं? हाँ जी, टोटल वोटर कितने? अच्छा, टोटल हमारे जिला स्तर पे बोल रहे हैं? अच्छा 82,000। तो पहले कौन सा बताया ना?
80+ का, अच्छा सारे उस तरह के, हाँ वो 82,000 बता रहे। सर कुछ वोटर जो यंग हैं वो रह गए हैं किन्हीं कारणों से जी, क्या अभी भी नई वोटें बनेगी भी हाँ अब वो समय सीमा, क्योंकि 10 दिन उसके वो जब बचते हैं उससे पहले हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है 10 दिन की कार्रवाई हमको उसके जो है निष्पादन के लिए भी चाहिए होती है। तो अब वो टाइम जो है चला गया है। फॉर्म वो दे सकते हैं, जरूर उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो है इलेक्शन के बाद। जी सर, प्रत्याशियों के लिए भी कुछ कह रहे हैं आप? प्रत्याशियों के लिए यही कहना चाहते हैं कि हाँ, एक तो सबसे जरूरी जो आज ही के लिए सूचना है कि एक जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी रहती है उसकी मीटिंग आज शाम को हम जो है 5 बजे हमने सुनिश्चित की है, जिसमें कैंडिडेट कौन कौन उसके अंदर जो है रहते हैं। हाँ, उसके अंदर सभी कैंडिडेट भी रहते हैं, प्रेस के साथी भी उसके अंदर सभी रहते हैं। हाँ, उसके अंदर जो है हमारे डीएसपी साहब रहेंगे, तहसीलदार साहब रहेंगे, और जो है जो हमारे बीडीओ साहब हैं, एक्सीएन हमारे पीडब्ल्यूडी के, बिजली के और जल शक्ति के एसएमओ साहब हैं, बीईओ, ईओएमसी। ये एक स्टैंडिंग कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है कल मेरे द्वारा, और जो है ईओएमसी हैं, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट या फिर सेक्रेटरी हैं, और जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। तो इनकी एक स्टैंडिंग कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ताकि इसमें बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो है उचित अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए एक उनके साथ भी एक डिस्कशन हमारा आज के लिए प्लान किया गया है। तो आपके माध्यम से मैं उनको भी बोलना चाहता हूं, और हमने उनको भी एक सूचना दे दी है, तो उसके अंदर और फिर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी जी।